याद बच पाए सो जाए उमर को लचका कमर को लचका लचका लगत कमर पल खाए और जा गई बानी 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 लगी बराबर जाए और बानी पहुंची दरवाजे जो राजा से करी जुहार और तुम्हें बुलाओ भगवानी के संग हो गया चल गए राजा दरवाजे से पहुंच गए भगवान जाए अब अगले जवानी के बजरंग बल बुलाए लक्ष्मी को रमन की भूख लगी सुनी के प्यार माता जोड़ महारानी बोले मेरे साथ लगे राजकुमार घर में बिटिया श्यामी हुई गई सजना साथ गई बता रानी धीरे धीरे कह रही है रानी धीरे धीरे कह रही है मेरी सुन ली जो भरतार भरतार रानी धीरे धीरे कह रही है घर लाड़ो श्यामी हुई गई है घर बिटिया श्यामी हुई गई है कहूँ पर ढूंढा भरतार भरतार घर कन्या श्यामी हुई गई है परीक्षित जी दासी को भेज के रानी शुद्धमती ने राजा भीष्मक को बुलवाया। रुक्मिणी के पिताजी को भीष्मक राज दरबार से महलों में आए। जैसे रानी ने देखा सर डाल दिया, हाथ जोड़ के परीक्षित जी सामने खड़ी हो गई। पिया कहिए क्या कहना चाहती हो? आप सारे दिन राजकाज में उलझे रहते हो, घर गृहस्थी के बारे में कोई चिंता नहीं, मतलब में समझा नहीं। शुद्धमती बोली पिया बड़े भोले हो तुम, लोगों की समस्याओं को सुलझाते रहते लेकिन अपने समस्या में उलझते जा रहे। खुल के बोल क्या कहना चाहती देवी? रानी बोली देखो पिया, अपनी बेटी है ना रुक्मिणी, हाँ जवान हो गई, विवाह के वक्त हो गई और जवान लड़की को घर में रखना पाप लगता है। माता पिता को देखना भी पाप बताया। जमाना ठीक नहीं पिया, कोई सुंदर घर भर देख के बेटी के पीले हाथ कर दो, कन्यादान करके पुण्य प्राप्त कर लो। परीक्षित जी भीष्मक बोले ये तो मेरे दिमाग में नहीं था, तुमने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। राय दरबार में जाकर के 5 बच्चों से पूछूंगा, वो कुशल है, समझदार है, जवान हो गए, कोई सुंदर राजकुमार की नियुक्ति करा करके तत्काल बिटिया की शादी पक्की कर दी। पहुंचे भीष्मक राज दरबार में, 5 पुत्र बैठे, रुकुम रुकुम रथ रुकुम माली रुकुम बाहु रुकुम केश। जैसे ही भीष्मक पहुंचे मंत्री ने प्रणाम किया। महाराज मंत्री का महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हुआ। महाराज हाँ मंत्री कहिए महाराज क्या बात है? मंत्री मायूस क्यों हो तुम? अरे महाराज मायूस नहीं है महाराज। कोई बीमारी हो गई? नहीं महाराज। कोई परेशानी? नहीं महाराज।